नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी ने अभी 2 दिन से आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के द्वारा रचित श्री वृद्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। पिछली 2 कक्षाओं में हमने इस ग्रंथ के मंगलाचरण का अर्थ समझा था और मंगलाचरण के उपरांत जीव तत्व का व्याख्यान करने वाली एक गाथा पढ़ी थी, जिसमें पिछली कक्षा में जीव के 9 अधिकारों का वर्णन आचार्य महाराज ने किया था कि जीव तत्व का वर्णन इन 9 अधिकारों के माध्यम से किया जाएगा। और 9 अधिकारों का नामोल्लेख पिछली गाथा में या पिछली कक्षा में हमने समझा था। उसमें हमने आपको बताया था कि जीव सबसे पहले तो जीवो अर्थात जीता था, जीता है और जीवेगा। मतलब जीव कौन है या आत्मा कौन है? जो जीती थी, जीती है और जीवेगी, उसे हम आत्मा या जीव कहते हैं। दूसरा इन्होंने लिखा था उपयोगमय, अर्थात जीव ज्ञान और दर्शन उपयोग वाला होता है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग अर्थात जानने और देखने की शक्ति उसमें होती है, वह जीव कहलाता है। तीसरा इधर इन्होंने लिखा था जीव कैसा है? अमूर्तिक है। जीव के अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। चौथा इन्होंने लिखा था जीव कर्मों का करता है, अर्थात अपने मन वचन काय के द्वारा अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भी क्रिया करता है, उस क्रिया के माध्यम से यह ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंध करता है। फिर अपन ने पढ़ा था जब ये कर्म बंध करता है तो उस कर्म बंध के फलस्वरूप इसको सुख दुख की प्राप्ति भी होती है। तो यह उन्हीं कर्मों के कारण से सुखी और दुखी नजर आता है। आत्मा का आकार कैसा होता है? तो आत्मा अपने शरीर प्रमाण होती है। जैसा जिस आत्मा को शरीर प्राप्त होता है वह उसी आकार में ढल जाती है। जैसे प्रकाश का हमने आपको उदाहरण दिया था कि प्रकाश, दीपक का प्रकाश जिस कमरे में रखा जाए वहां का आकार ले लेता है। उसी प्रकार से आत्मा भी छोटे बड़े शरीर प्रमाण होती है। फिर अपन ने देखा था आत्मा संसारत्थो अर्थात संसार में स्थित है। संसार में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं ये सभी संसारी जीव कहलाते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जितने भी जीव हैं ये सब संसारी जीव होते हैं। फिर अपन ने देखा था जब कर्मों से रहित हो जाती है तो यह आत्मा संसार को छोड़ करके सिद्धत्व की प्राप्ति कर लेती है। जब तक कर्मों से सहित है, जब तक संसार में स्थित है, कर्मों से रहित होते ही यह सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती है। तो सिद्ध आत्माएं जितनी हैं यह भी जीव हैं। फिर अपन ने देखा था कि यह जो आत्मा है यह ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाली होती है। जैसे ही कर्मों से रहित होती है यह ऊर्ध्व गति करती है और लोकांत तक, जब तक धर्म द्रव्य का निमित्त इसको प्राप्त होता है तब तक ये गमन करती है। धर्म द्रव्य का अभाव होते ही लोकाग्र में जाकर के स्थित हो जाती है। इस प्रकार से हमने जीव के 9 अधिकारों का संक्षेप में वर्णन पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आज हम जीव द्रव्य का पहला अधिकार जो है, जो जीवत्व अधिकार है, उस जीवत्व अधिकार को समझेंगे कि इस आत्मा को जीव क्यों कहा गया। वास्तविकता में द्रव्य क्या है? आत्मा है। उस आत्मा को जीव कहते हैं। तो जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आत्मा जीती थी, जीती है और जीवेगी, इसलिए इसको जीव कहा जाता है। किस कारण से जीती थी, किस कारण से जीती है, किस कारण से जीवेगी, इन कारणों का वर्णन इस गाथा में करेंगे। पहले आइए गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं।
तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, भवहारा सो जीवो, भवहारा सो जीवो, निश्चयण दो दुचेदना जस्स, निश्चयण दो दुचेदना जस्स, तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, भवहारा सो जीवो, भवहारा सो जीवो, निश्चयण दो दुचेदना जस्स, निश्चयण दो दुचेदना जस्स। एक बार आप लोग पढ़े, तिक्काले चदुपाणा, तिक्काले चदुपाणा, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, इंदिय वल माऊ आण पाणोय, भवहारा सो जीवो, भवहारा सो जीवो, निश्चयण दो दुचेदना जस्स, निश्चयण दो दुचेदना जस्स। देखें, अब यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है ये जीवत्व अधिकार है। आत्मा जीती थी, जीती है और जीवेगी। किस कारण से जीती थी? अब यहाँ पर आत्मा के जो जीने का कारण है, उस जीवत्व का कारण दो प्रकार से बताया जाएगा। एक निश्चय नय की दृष्टि से और एक व्यवहार नय की दृष्टि से। निश्चय नय उसे कहते हैं जो वास्तविक स्वरूप का कथन करता है, उसे हम निश्चय नय कहते हैं। जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन करता है और जो आत्मा के अशुद्ध स्वरूप का कथन करता है, ऐसे स्वरूप का कथन करता है जो वास्तविक नहीं है, उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। या फिर कर्म की अपेक्षा जिसमें लगाई जाती है, कर्म सापेक्ष जो कथन किया जाता है, या अन्य द्रव्य की अपेक्षा से जो कथन किया जाता है, उसे हम व्यवहार नय कहते हैं। और जब अन्य कर्मों की, अन्य द्रव्य की कोई अपेक्षा नहीं होती है, बिना किसी अपेक्षा के निरपेक्ष कथन किया जाता है, उसे हम निश्चय नय कहते हैं। जैसे जब आत्मा के शुद्ध स्वरूप का कथन किया जाएगा, शुद्ध स्वरूप कौन सा है? जो सिद्धों ने प्राप्त किया है, जो मुक्त जीवों ने प्राप्त किया है। तो मुक्त जीव कैसे हैं? अनंत ज्ञान वाले हैं, अनंत दर्शन वाले हैं, कर्मों से रहित हैं, अमूर्तिक हैं, सुख दुख को नहीं भोग रहे हैं, वो आत्मिक सुख का भोग कर रहे हैं। कर्मकृत जो सुख दुख हमको मिल रहा है, उसको नहीं भोग रहे हैं। तो जो सिद्धों में स्वभाव पाया जाता है या जो सिद्धों के गुणों का वर्णन किया जाता है, वो सब निश्चय नय परक वर्णन होता है। और जो हम आपका संसारी जीवों का वर्णन होता है, ये सारा का सारा वर्णन कर्म सापेक्ष होता है, इसलिए इसको हम व्यवहार नय कहते हैं। अब यहां पर देखें, अपन अर्थ समझते हैं। यहां बता रहे हैं जस्स, जस्स यानी जिसके, जिसके तिक्काले तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, जो या जिसके तिक्काले तीनों कालों में चदुपाणा चार प्रकार के प्राण पाए जाते हैं। कितने प्राण होते हैं? चार। कौन कौन से? इंद्रिय, वलम, आऊ, आण पाणोय। इंद्रिय प्राण, वल प्राण, आयु प्राण और आण प्राण यानी आन प्राण। आन प्राण बोलते हैं श्वासोच्छ्वास को। तो श्वासोच्छ्वास, ऐसे ये चार प्राण होते हैं। तो तीनों कालों में जो, या यानी जो तीनों कालों में इंद्रिय, वल, आयु और आन प्राण, श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों से जीता था, जीता है, जीवेगा। तीनों काल, पहले कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा। तो तीनों कालों में चार प्राणों से, चार प्राण कौन कौन से? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोच्छ्वास प्राण। इन चार प्राणों से जीता था, जीता है, जीवेगा। वो सो जीवो, उसको हम जीव कहते हैं। किस नय से? व्यवहारा, व्यवहार नय से।
ये हम सबको देखने में आएगा। जैसे हम आपस में व्यवहार करते हैं कि यह व्यक्ति अभी तक जिंदा था, आज इसका मरण हो गया, आज इसकी डेथ हो गई, तो ये क्यों मर गया? ये अभी तक जी रहा था, अब ये मर गया, तो ये क्यों मर गया? इसका आयु प्राण खत्म हो गया, इसकी आयु इतनी थी इसलिए इसका मरण हो गया। निश्चय नय से देखा जाएगा तो निश्चय नय से कोई भी आत्मा नहीं मरती। क्यों? निश्चय नय से निश्चय नय दोदु चेतना जस, निश्चय नय से तो चेतना प्राण जिसके होता है वह उस चैतन्य प्राणों से जीता है। तो निश्चय नय से तो चेतना है हमारे अंदर, चाहे हमारे अंदर हो चाहे जितने भी संसारी प्राणी इस संसार में हैं, वो सारे जीवधारियों के अंदर एक चैतन्य प्राण होता है और सभी प्राणी उस चैतन्य प्राण से ही जीते हैं। मतलब जब यह जीव यहां से मरण करता है तो यहां की आयु खत्म हुई, दूसरी आयु शुरू हो गई, तो एक आयु खत्म होते ही हम उसको मरण बोलते हैं कि यह जीव अब मर गया। श्वासोच्छ्वास, जैसे ही हम अपनी श्वासोच्छ्वास का रोध करते हैं, कोई हमारे नाक के ऊपर तकिया रख दे, हमारा मुंह बंद कर दे, नाक बंद कर दे और हम श्वास नहीं ले पाएंगे, तो श्वास नहीं ले पाने के कारण से हमारा मरण हो जाता है। इसी प्रकार से वल, कायवल, वचनवल, मनवल, ये और इंद्रिय, 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो ये इन 5 इंद्रियों से, 3 बल से, आयु से और श्वासोच्छ्वास से, इन 10 प्राण हो गए। ये कितने हो गए? 10। मुख्य रूप से 4 हैं, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। जब इनके भेद करेंगे तो इंद्रियों के 5 भेद, बल के 3 भेद, मनबल, वचनबल, कायबल, फिर एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास। ऐसे 10 प्राणों से जो जीता था, जीता है, जीवेगा, वो व्यवहार नय से जीव कहलाता है। और जो इन 10 प्राणों के अलावा निश्चय नय से चैतन्य प्राणों से जीता है, उसे हम जीव कहेंगे। जैसे सिद्ध परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी जीव है कि नहीं है? जीव हैं, लेकिन उनके तो इंद्रियां भी नहीं है, उनके आयु भी नहीं है, उनके श्वासोच्छ्वास भी नहीं है, फिर कैसे जी रहे हैं? वो चैतन्य प्राणों से जी रहे हैं। उनको अब इनकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 10 प्राण हैं ये कर्म सापेक्ष हैं, ये कर्मों के कारण से मिलते हैं। आयु कर्म के कारण से आयु प्राण बनता है। श्वासोच्छ्वास के लिए हमको वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए, अंगोपांग नाम कर्म का उदय चाहिए। यदि अंगोपांग नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो हमारे श्वासोच्छ्वास कैसे होगा? हमारे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो हमारी शक्ति ही नहीं होगी कि हम श्वासोच्छ्वास कर पाए। शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो शरीर की रचना नहीं होगी, श्वासोच्छ्वास कैसे होगा? तो श्वासोच्छ्वास के लिए भी कर्म चाहिए, कर्म का उदय होगा तभी हम श्वासोच्छ्वास कर पाएंगे। इंद्रियां जो प्राप्त होती हैं ये भी कर्म सापेक्ष हैं। हमारे इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम चाहिए। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, नाम कर्म का उदय चाहिए। स्थावर या त्रस नाम कर्म का उदय चाहिए। पर्याप्त या अपर्याप्त नाम कर्म का उदय चाहिए। तो ये सारी चीजें जितनी हैं ये सब कर्म सापेक्ष हैं। तो जब हम कर्मों की अपेक्षा से वर्णन करते हैं तब हमारा व्यवहार नय कहलाएगा, और जब कर्म निरपेक्ष वर्णन करेंगे तो निश्चय नय कहलाएगा। तो संसार में जितने जीव हमको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे संसारी जीव इनमें से इन 4 प्राणों से जिएंगे। मुख्य रूप से ये 4 प्राण सबके होंगे। आयु प्राण सबके होगा, इंद्रिय प्राण कोई ना कोई एक इंद्रिय जरूर होगी ही होगी। कम से कम एक इंद्रिय जीव है उसके स्पर्शन इंद्रिय तो है, तो जो एक इंद्रिय जीव है वो स्पर्शन इंद्रिय एक इंद्रिय प्राण से जी रहा है। जो 2 इंद्रिय जीव है उसके स्पर्शन इंद्रिय प्राण भी है, रसना इंद्रिय प्राण भी है, वो 2 इंद्रिय प्राणों से जी रहा है। उसके आयु भी है, उसके श्वासोच्छ्वास भी है, उसके बल भी होगा। बल, कायबल, वचनबल और मनबल, ये 3 प्राण होते हैं। तो क्या सभी जीवों के ये तीनों प्राण पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। जो एक इंद्रिय जीव होता है उसके कायबल प्राण होता है। तो कायबल प्राण तो सभी जीवों के होगा, क्योंकि एक इंद्रियों के से प्रारंभ हो जाता है। शरीर की रचना सभी जीवों की होती है, तो कायबल प्राण सबके होगा। लेकिन वचन बल प्राण, वचन बल रसना इंद्रिय से प्रारंभ होता है।
तो 2 इंद्री या 2 इंद्री से ऊपर जितने जीव हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री जीव, इन जीवों के वचन बल प्राण होगा। लेकिन 1 इंद्री जीव के इनके वचन बल प्राण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके रसना इंद्री नहीं है। मन बल प्राण किसके होता है? मन बल प्राण पंचेंद्रीय जीव के होता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री या 1 इंद्री जीवों के मन बल प्राण नहीं होता। तो जब हम प्राणों की संख्या निर्धारण करते हैं कि किस जीव के कितने प्राण होते हैं, कौन सा जीव कितने प्राणों से जीता है, तब हम इनकी संख्या निर्धारण करते हैं तो पता चलेगा कि जो 1 इंद्रिय जीव है उसके कितने प्राण हो जाएंगे, उसके 4 प्राण होंगे। 1 इंद्रिय होगी, 1 बल होगा काय बल, 1 आयु होगी और श्वासोश्वास। ये आयु और श्वासोश्वास सभी जीवों के पाया जाएगा। बल काय बल सभी जीवों के होगा और इंद्रिय प्राण में स्पर्शन इंद्रिय प्राण ये सभी जीवों के होगा। तो जो 1 इंद्रिय जीव है वो कम से कम 4 प्राण तो उसके होते ही होते हैं। कौन कौन से 4 प्राण? 1 स्पर्शन इंद्रिय, 1 काय बल, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास। ठीक, 2 इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होंगे? अब 2 इंद्रिय जीवों के 2 प्राण बढ़ जाएंगे। कौन कौन से बढ़ जाएंगे? एक तो रसना इंद्रिय बढ़ गई और रसना इंद्रिय होते ही वचन बल प्राण बढ़ जाएगा। तो अब ये 2 इंद्रिय जीवों के 6 प्राण होंगे। 6 प्राण कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय प्राण, रसना इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, वचन बल प्राण, आयु और श्वासोच्छ्वास। ऐसे 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण। 3 इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होंगे? 3 इंद्रिय जीवों के 7 प्राण हो जाएंगे। 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी, घ्राण इंद्रिय प्राण। 4 इंद्रिय जीवों के कितने प्राण होंगे? इनके 8 प्राण होंगे। 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी, चक्षु इंद्रिय। तो 4 इंद्रियां हो गई, 1 काय बल, 1 वचन बल और 1 आयु, 1 श्वासोश्वास, ऐसे 8 प्राण। जो पंचेंद्रीय जीव हैं, इन पंचेंद्रीय जीवों में 2 प्रकार के जीव होंगे, एक सैनी जीव और एक असैनी जीव। तो जो असैनी जीव होंगे, जिनके मन नहीं है, उनके 9 प्रकार के प्राण होंगे, क्योंकि इंद्रियां 5 हो जाएंगी। तो 5 इंद्रियां हैं, 2 बल होंगे। अभी असैनी है, मन नहीं है, इसलिए बल कितने होंगे? 2, काय बल और वचन बल। तो 5 2 7, 1 आयु और 1 श्वासोश्वास, ऐसे 9 प्राण होंगे। लेकिन जो सैनी पंचेंद्रिय हैं, जिनके मन भी पाया जाता है, वो 10 प्राणों से जीते हैं, उनके 10 प्राण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपन ने वर्णन पढ़ा है, ये पर्याप्त अवस्था का वर्णन पढ़ा है कि पर्याप्त अवस्था में किस जीव के कितने प्राण होते हैं। अब इन प्राणों को हमें 2 अवस्थाओं में समझना होगा, एक अपर्याप्त अवस्था और एक पर्याप्त अवस्था। पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कहते हैं? जो जीव मरण करता है और मरण करके अगली पर्याय में जाता है, तो यहां से मरण हो गया और मरण होते ही जैसे ही अगली पर्याय के जन्म स्थान पर पहुंचता है, तो जैसे यह आत्मा जन्म स्थान पर पहुंचती है, ये चारों तरफ से वर्गणाओं का ग्रहण करती है। किसके योग्य? अपने शरीर इंद्रियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करती है। उन वर्गणाओं का नाम है आहार वर्गणा, मतलब आहार वर्गणाओं को ग्रहण करेगी। और उन आहार वर्गणाओं को ग्रहण करते ही अब इन आहार वर्गणाओं में 6 प्रकार की शक्ति की प्राप्ति होती है। उन 6 प्रकार की शक्ति की प्राप्ति को ही पर्याप्ति कहते हैं। वर्गणाओं का ग्रहण होना पर्याप्ति नहीं है, उन वर्गणाओं के ग्रहण होने के बाद अब उसमें शक्ति आ जाना, वो शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ये पर्याप्ति कितनी होती है? ये पर्याप्ति 6 होती है। सबसे पहले आहार पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोश्वास पर्याप्ति, फिर भाषा पर्याप्ति और फिर मन पर्याप्ति। ये क्रमशः ही होती हैं। ये 6 पर्याप्तियां अंतर मुहूर्त में पूरी हो जाती हैं। जैसे ही यह जीव मरण करके जन्म स्थान पर पहुंचा और जन्म स्थान पर पहुंचते ही अंतर मुहूर्त में ही 6 पर्याप्तियों की पूर्णता हो जाती है। और एक एक पर्याप्ति को पूर्ण करने में भी अंतर मुहूर्त समय लगता है। जैसे आहार पर्याप्ति कितनी देर में पूरी होगी? अंतर मुहूर्त में। शरीर पर्याप्ति कितनी देर में पूर्ण होगी? अंतर मुहूर्त में। इंद्रिय पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त। तो ऐसे 6 पर्याप्तियां अलग अलग भी अंतर मुहूर्त का समय लेती हैं और 6 का पूरा कुल टोटल मिलाकर के समय निकाला जाता है तो वो भी अंतर मुहूर्त हो जाता है। जैसे उदाहरण समझें, माना कि एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो अंतर मुहूर्त किसे कहेंगे? 48 मिनट से कम का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है।
अब माना कि आहार पर्याप्ति पूर्ण होने में 2 मिनट लगे, अब शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने में 4 मिनट लगते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होने में 6 मिनट लगते हैं, 2-2 मिनट ज्यादा का समय लगता है। तो हमें 6 पर्याप्ति पूर्ण करने में 12 मिनट का समय लगेगा। तो 12 मिनट क्या हुआ, ये भी अंतर मुहूर्त है। 2 मिनट क्या है, ये भी अंतर मुहूर्त है। 4 मिनट क्या है, ये भी अंतर मुहूर्त है। तो आहार पर्याप्ति 2 मिनट में पूरी हो रही है, तो आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने में भी अंतर मुहूर्त समय लगा। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है 4 मिनट में, तो 4 मिनट का समय भी अंतर मुहूर्त है। इस प्रकार से 6 पर्याप्तियों की पूर्णता अंतर मुहूर्त में होती है और एक एक पर्याप्ति की पूर्णता भी अंतर मुहूर्त में होती है। अब होता क्या है, जब जैसे ही यह जीव पहुंचा जन्म स्थान पर, इसने आहार वर्गणाएं ली। अब उन आहार वर्गणाओं में खल भाग और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त होना, केवल वर्गणाओं में शक्ति आ रही है, अभी रस भाग और खल भाग नहीं बन रहा है। खल भाग का मतलब होता है कठोर अवयव और रस भाग का मतलब होता है जो हमारे शरीर में रुधिर आदि होता है, उसको तरल पदार्थ होता है, खून आदि, उसको हम रस भाग कहते हैं। तो ये जो वर्गणाएं ली हैं, इन वर्गणाओं से खल भाग रूप परिणमाने की शक्ति और रस भाग रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त होना, वो आहार पर्याप्ति। अब खल भाग की शक्ति मिल गई, अब उस खल भाग की शक्ति के बाद उन खल भाग से हड्डी रूप परिणमाने की शक्ति प्राप्त होना और रस भाग से रुधिर आदि बनाने की शक्ति प्राप्त होना, ये शरीर पर्याप्ति कहलाती है। फिर उन्हीं वर्गणाओं में इंद्रिय रूप परिणमन करने की शक्ति प्राप्त होना, ये इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। उन्हीं वर्गणाओं में श्वासोश्वास लेने की शक्ति प्राप्त होना, ये श्वासोश्वास पर्याप्ति कहलाती है। उन्हीं वर्गणाओं में जो भाषा वर्गणा चारों तरफ भरी पड़ी है, उस भाषा वर्गणा को वचन रूप परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होना, वो वचन पर्याप्ति कहलाती है। और उन्हीं वर्गणाओं में जो मनोवर्गणा है, उस मनोवर्गणा के आलंबन से फिर मन में विचार करने की, स्मरण करने आदि की शक्ति प्राप्त होना, ये मनः पर्याप्ति कहलाती है। तो वर्गणा वही है, उस वर्गणा में शक्ति की प्राप्ति होना ही पर्याप्ति कहलाती है। अभी ना तो मन बना है, ना वचन बना है, ना शरीर के अंगोपांग बने हैं। ये शरीर के अंगोपांग ये जो है, ये तो बाद में धीरे धीरे शरीर निर्मित होता है। जैसे हम आपका शरीर है, जैसे ही गर्भ धारण होता है, तो गर्भ धारण के अंतर मुहूर्त में ही सारी पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है। लेकिन हमारा शरीर कब तक बनता है? शरीर तो हमारा 9 महीने तक बनता है। इंद्रियां अंगोपांग कब तक बनते हैं? ये 4-6 महीने के बाद प्रकट होते हैं। तो शरीर की पूर्णता कब होगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो जो वर्गणाएं मिली हैं, जो रज और वीर्य मिला है, उस रज और वीर्य के द्वारा जो डिंब बन गया, अब उसमें ये शक्ति प्राप्त हो जाना कि अब ये विकास करेगा, तो इसमें शरीर बनाने की शक्ति हो जाए, इसमें इंद्रियां बनाने की शक्ति आ गई, इसमें श्वासोश्वास लेने की शक्ति आ गई, ये शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं। हर एक पर्याप्ति में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अब ध्यान से देखें, जब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तब इस जीव को पर्याप्तक माना जाता है। पर्याप्तक किसे कहते हैं? जब तक शरीर पर्याप्ति की पूर्णता नहीं हुई। शरीर पर्याप्ति कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। पहली पर्याप्ति आहार पर्याप्ति, दूसरी पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, इस जीव को अपर्याप्तक कहा जाता है। और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही पर्याप्तक कहलाता है। पर्याप्त और अपर्याप्त किसे कह रहे हैं? जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई, मतलब यदि एक पर्याप्ति के पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लगता है, तो आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने में 2 मिनट लगेंगे, फिर 2 मिनट और एक्स्ट्रा लगेंगे शरीर पर्याप्ति। तो जब तक वो जन्म स्थान पर पहुंचा और 4 मिनट का समय नहीं निकला, तब तक ये अपर्याप्तक है। 4 मिनट पूरे होते ही, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही अब पर्याप्तक हो गया। ठीक है। अब ये जो अपर्याप्तक जीव हैं, ये अपर्याप्तक जीव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लब्ध पर्याप्त और एक होते हैं निर्वृत्य पर्याप्त। लब्ध अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, और दूसरा है निर्वृत्य पर्याप्त यानी निर्वृत्ति अपर्याप्त। दोनों ही अपर्याप्तक हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर एक इतना है कि जो लब्धि अपर्याप्त है, ये एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा। आहार पर्याप्ति के पूर्ण होने में माना कि हमने उदाहरण दिया था 2 मिनट का समय लगता है,
तो ये इसकी आयु उस 2 मिनट से भी कम है। इसकी आयु कितनी है? 2 मिनट से भी कम है। मतलब ये 2 मिनट भी नहीं जी पा रहा है, तो पहली पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं कर पा रहा है। तो जिस जीव की पहली पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं होती है और जो मरण को प्राप्त हो जाता है, उसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्त या लब्ध्य पर्याप्त। दूसरा है, ये जीव नियम से पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ही करेगा। यह जीव नियम से शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ही करेगा, उसको बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। अभी पूरी हो गई क्या? अभी नहीं हुई, अभी पूरी नहीं हुई। निर्वृत्त पर्याप्त किसे कहेंगे? जो 1 सेकंड से लेकर के 4 मिनट तक का समय है, वो जो 1 सेकंड से 4 मिनट तक का समय है, उस 4 मिनट के बीच का समय जो निकलेगा उसको कहेंगे निर्वृत्त पर्याप्त, और 4 मिनट होते ही पर्याप्त तक। तो ऐसा जीव जो नियम से शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ही करेगा, अभी नहीं हुई है, उसको बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्त। और ऐसा जीव जिसकी एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और जो नियम से मरण को प्राप्त होगा, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं लब्धि अपर्याप्त। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, नाम कर्म आपने सुना होगा। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं और उन 93 प्रकृतियों में एक नाम कर्म है पर्याप्त नाम कर्म और दूसरा नाम कर्म है अपर्याप्त नाम कर्म। तो पर्याप्त नाम कर्म के कारण से जीव पर्याप्तक बनता है और अपर्याप्तक नाम कर्म के कारण से जीव पर्याप्तक कभी नहीं बनेगा, अपर्याप्त ही रहेगा। तो जो लब्धि अपर्याप्त जीव है, जिसको हम लब्ध पर्याप्त कह रहे हैं, इसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है और अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने के कारण यह जीव कभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं करेगा, यह जीव मरण को प्राप्त हो जाएगा। और जो निर्वृत्त पर्याप्त जीव है, उस निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में भले वो अभी अपर्याप्त है, लेकिन इसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने के कारण से यह जीव नियम से पर्याप्ति पूर्ण करेगा ही करेगा। अवस्था अलग चीज है और नाम कर्म अलग चीज है। अपर्याप्त अवस्था में दोनों प्रकार के जीव होंगे। अपर्याप्त अवस्था में दोनों प्रकार के जीव होंगे, लब्ध पर्याप्तक भी, निर्वृत्त पर्याप्तक भी। लेकिन लब्ध पर्याप्तक जीव कभी पर्याप्तक नहीं बनेगा और निर्वृत्त पर्याप्तक जीव नियम से पर्याप्तक बनेगा। लेकिन जब तक वो पर्याप्तक नहीं बना, तब तक की अवस्था को हम अपर्याप्त अवस्था कहते हैं। तो 2 प्रकार की अवस्थाएं हो गई, अपर्याप्त अवस्था और पर्याप्त अवस्था। अब जो प्राणों का कथन किया जाता है, वो भी इसी अपेक्षा से किया जाता है। अपर्याप्त अवस्था में कितने, पर्याप्त अवस्था में कितने। अभी अपन ने जो प्राण पढ़े हैं, ये पर्याप्त अवस्था के प्राण पढ़ लिए। पर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु, श्वासोच्छ्वास। पर्याप्त अवस्था की बात कर रहे हैं। तो पर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय के 4, 2 इंद्रिय के 6 कैसे हो गए? 2 बढ़ जाएंगे, रसना इंद्रिय बढ़ जाएगी और वचन बल बढ़ जाएगा। 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असैनी पंचेंद्रिय के 9 और सैनी पंचेंद्रिय के 10। अब अपर्याप्त अवस्था की जब हम बात करते हैं, तो अपर्याप्त अवस्था का एक नियम आप लोग ध्यान कर लें। अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, मन बल और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं होते। अपर्याप्त अवस्था में देखें, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 3 पर्याप्ति बाद में होती हैं, सबसे लास्ट की। तो ये 3 प्राण जो हैं, ये अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा और मन बल नहीं होगा। बस अब इन 3 को घटा दें। अब अपन लगाएं कि अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे? 3 प्राण। कौन कौन से? अभी 4 हो रहे थे, श्वासोच्छ्वास को कम कर दो, वचन बल तो उसके होते ही नहीं है, मन बल होते ही नहीं है, तो एक इंद्रिय जीव के 4 में से 1 कम कर देंगे, तो अपर्याप्त अवस्था में 3 प्राण। 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे अपर्याप्त अवस्था में? तो 2 इंद्रिय जीव के अभी हो रहे थे 6 प्राण, अब होंगे 4। क्यों? वचन बल भी नहीं होगा, श्वासोच्छ्वास भी नहीं होगा। कितने 4 प्राण कौन कौन से होंगे? एक आयु होगी, 2 इंद्रियां होंगी और एक कायबल होगा। तो ऐसे 4 प्राण होंगे। 3 इंद्रिय जीव के 5 प्राण होंगे, 4 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होंगे। अब पंचेंद्रिय जीव चाहे सैनी हो चाहे असैनी हो, 7 प्राण होंगे। क्यों? क्योंकि मन बल प्राण अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है।
तो इस प्रकार से एक चार्ट बनेगा। उस चार्ट में हम एक तरफ 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे जीव, 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय। दूसरा कॉलम बनेगा, उस दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे अपर्याप्त अवस्था के प्राण। तीसरे कॉलम में लिखेंगे पर्याप्त अवस्था के प्राण। अब कैसे लगाएंगे, क्रम से देखें। 1 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 3 और पर्याप्त अवस्था में 4। 2 इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 4, पर्याप्त अवस्था में 6। 3 इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 5, पर्याप्त अवस्था में 7। 4 इंद्रिय जीव के अपर्याप्त अवस्था में 6, पर्याप्त अवस्था में 8। पंचेंद्रिय जीव के जो असैनी है उसके अपर्याप्त अवस्था में 7, पर्याप्त अवस्था में 9। जो सैनी पंचेंद्रिय है उसके अपर्याप्त अवस्था में 7 और पर्याप्त अवस्था में 10। इस प्रकार से एक चार्ट बनता है। तो ऐसे प्राणों को लगाया जाता है। पहले पर्याप्तियों को समझें। पर्याप्तियां कारण हैं और प्राण कार्य कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने तीसरे नंबर की गाथा समझी, जिसमें आत्मा जीव है इसको कहा गया है, जीवत्व अधिकार का वर्णन किया गया है। एक बार गाथा का अर्थ फिर से देख लें। देखें, तीनों कालों में जो या यानी जो चतुप्राणा 4 प्रकार के प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 4 प्राणों से जीता था, जीता है, जीवेगा, सो व्यवहारा जीवो, उसको हम व्यवहारने से जीव कहते हैं। और जो चेतना चैतन्य प्राणों से जीता है उसको हम निश्चयनय से जीव कहते हैं। निश्चयनय से जीव चैतन्य प्राणों से जीता है और व्यवहारनय से जीव इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 4 अथवा 10 प्राणों से जीता है। तो आज की कक्षा में हमने इन प्राणों को समझा, पर्याप्तियों को समझा, लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्त पर्याप्तक, पर्याप्तक क्या कहलाते हैं इसको समझा, और पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में प्राणों की गणना किस प्रकार से की जाती है इसको समझा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम उपयोगत्व अधिकार पर चर्चा करेंगे। उपयोग अधिकार के संबंध में आचार्य महाराज ने 3 गाथाएं लिखी हैं, उनका अर्थ हम अगली कक्षाओं में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।